समुपस्थित समादरणीय यतिवृंद, विद्वद्वृंद, मातृशक्ति और सब जन, ये अच्छा है कि अपने देश में चाय की चर्चा को छोड़ करके गाय पर चर्चा शुरू हो चुकी है। ये गाय पर चर्चा अगर जारी रही तो गाय के बारे में जो असली समझ है वो हमारे बच्चों को मिलेगी, क्योंकि जब तक गाय के बारे में बच्चों को असली समझ नहीं होगी तब तक गाय का कुछ नहीं हो सकता। और गाय के बारे में एक बार समझ विकसित हो जाए तो सब कुछ हो जाएगा। आप कहेंगे कि बच्चों को समझ क्यों नहीं है और कैसे विकसित हो जाएगा। बात यह है कि भारत गुलाम हो गया। बाहर से लोग आए और उन्होंने शासन सत्ता संभाल ली। भारत में धार्मिक भावना बहुत गहरी थी, लोग राजकाज को बहुत अच्छा नहीं समझते थे। वो सोचते थे कि ये बछड़ा है, इसमें क्यों जाना, अच्छा ये कि कोई दूसरा संभाल ले, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं धर्म छोड़ना पड़ता है। राजा बनने के लिए अत्याचार अनाचार के रास्ते अपनाने पड़ते हैं, षड्यंत्र करना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है, कहना कुछ करना कुछ पड़ता है। इसलिए जो सनातनी जनमानस था उसने इसमें रुचि नहीं ली। अच्छा ये कोई दूसरा करे, इस काम को बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। और परिणाम यह हुआ कि आम जनता की राजनीति के प्रति निष्ठा की कमी का लाभ उठा करके विदेशी आ गए और उन्होंने हमारी शासन सत्ता को प्रयास करके अपने हाथ में ले लिया। और हाथ में लेकर के उन्होंने अपने रंग हम पर लागू करना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ चीजों में हम लोगों ने उनको आत्मसात नहीं किया, म्लेच्छ मान करके, परदेशी मान करके उनकी चीजों को स्वीकार नहीं किया। लंबे समय तक ना तो उनका कपड़ा अपनाया, ना तो उनका भोजन अपनाया, ना तो उनकी भाषा अपनाई, ना तो उनके अलंकार अपनाए, ना उनका तौर तरीका अपनाया। और अपने पर गौरव रखते हुए हम बने रहे। परिणाम ये हुआ कि हजारों साल वो हमारे ऊपर रहे, लेकिन हमने कोई फर्क नहीं डाल पाया। आप देख लीजिए उठा करके इतिहास, हमारी चोटी नहीं कटी 1000 साल की गुलामी, हमारे माथे का तिलक नहीं मिटा 1000 साल की गुलामी, हमारे रीति रिवाज, हमारी धर्म परंपराएं नहीं बदली उनके राज में। हम अपने पर दृढ़ता से बने रहे। लेकिन फिर एक गड़बड़ी उन्होंने शुरू की और वो गड़बड़ी थी गौ हत्या। वो गाय को मारने लगे और गाय को मारने का काम सनातनी करने से। वैसे तो सनातनी पूरी तरह से अहिंसक होता है, मां हिंसात सर्वभूतानि। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र कहता है किसी के प्रति भी हिंसा का भाव मत रखो, किसी की हिंसा मत करो। चींटी भी नहीं मारते सनातनी, गाय मारना तो दूर है।
तो हिंसक होते नहीं है। हाँ, हम उसको जरूर मारते हैं जो हमको मारने के लिए आया है, अथवा किसी की रक्षा करने के लिए अगर किसी का वध करना पड़े तो हम जरूर उसको करते हैं। ये नियम है, अहिंसक है हम, किसी को नहीं मारते, किसी को मारने की भावना नहीं रखते। लेकिन अगर कोई हमको मारने आया हो तो हम प्रतिहिंसा करते हैं। प्रतिहिंसा में बाधा नहीं है, क्योंकि अपने आप को बचाना ये बड़ी नीति है। ये कहा गया है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। ये नीति का श्लोक है। इसमें बताया गया है कि अगर पूरे कुल पे खतरा हो तो एक को छोड़ देना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के कारण हमारे पूरे कुल पे खतरा आ जाए तो एक को छोड़ करके कुल को बचा लेना चाहिए। माने छोटी हानि सह करके बड़ी हानि को बचाना चाहिए। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत्, अगर किसी एक कुल के कारण पूरे गांव पे एक विपदा आ रही हो तो उस कुल को छोड़ करके गांव को बचा लेना चाहिए। ग्रामम जनपदस्यार्थे, पूरे एक गांव के कारण पूरे जनपद पे, पूरे जिले पे संकट के बादल छाए हों तो फिर गांव को छोड़ करके पूरे जनपद को बचाना चाहिए। और फिर अंत में कहा कि आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्, अगर अपने आप को बचाना हो तो पूरी पृथ्वी को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, लेकिन अपने आप को बचाए। आत्मरक्षा हमारे यहाँ सर्वोपरि मानी गई है। क्यों? क्योंकि हम रहेंगे तभी ये संसार होगा, हम रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं? इसलिए सबसे पहली जरूरत है आत्मरक्षा। इसलिए आत्मरक्षा को हमारे यहाँ बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म करने के लिए शरीर की जरूरत है। शरीर के बारे में बताया कि भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है। करोड़ों जन्मों के जब फल इकट्ठा होते हैं अच्छे वाले तब जाकर फिर उसमें भगवान की करुणा और मिलानी पड़ती है। केवल फल भोग के लिए नहीं, करुणा से भी हमको ये शरीर मिलता है। तो ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर है। ये शरीर हमको क्यों मिला है? धर्म करने के लिए मिला। इसलिए शरीर की रक्षा करना, इसको स्वस्थ प्रसन्न रखना हमारा पहला दायित्व है। इसलिए जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो अपने शरीर के प्रति सदा सतर्क रहता है। ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, समय से सोऊंगा, समय से जागूंगा, समय से नहाऊंगा। ये सब क्यों है? ये इसीलिए है ताकि शरीर सही रहे। और फिर सत्संग करता रहूंगा ताकि मन मेरा प्रसन्न रहे, परिस्थितियां मेरे मन को निर्बल न बना सकें, मेरा आत्मबल कभी कमजोर न हो। इसीलिए शरीर रक्षा को बड़ा धर्म और शरीर हत्या को माने आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप हमारे धर्म में बताया है। तो हम अपने धर्मों को पालन करते रहे। गौ हत्या हमारे यहाँ बड़ा पाप बताई गई है। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में जहां भी आप उठा करके देखेंगे गौ हत्या को अस्वीकार किया गया। गौ हत्यारे को देखते ही मार देने का आदेश हमारे यहाँ है। जैसे आजकल के कानून में है ना कि बहुत बड़ा कोई आतताई हो उसको देखते ही मार देना चाहिए, ऐसे ही गौ हत्यारे को नहीं छोड़ने का निर्देश है हमारे यहाँ। हम लोग तो अभी जो भारत का संविधान बना है उस संविधान के कारण चुप हैं। हम सोचते हैं संविधान हमारी रक्षा करेगा। हम नालिश करते हैं कि इन्होंने हमारे गौ को मारा, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए विचार करना पड़ रहा है कि ये संविधान के सहारे आखिर हम अपने धर्म को कब तक बचा के रखेंगे। बंधु हम ये कहना चाह रहे थे, संक्षेप में ही हमको कहना है कि 1000 साल की गुलामी में हम अपनी जगह पे दृढ़ रहे। बाद में क्या हुआ कि अंग्रेज जब गौ हत्या करने लग गए तो हमको पसंद नहीं आई। आपको पता है कि जब गौ माता की चर्बी से पॉलिश किए गए कारतूस मुंह से खोलने के लिए
सेना के सैनिकों को कहा गया। उन्हीं में से एक मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। और मंगल पांडे को इस बात का पता कहां से चला? वो हमारा माता दीन भंगी था, जो मेरठ का रहने वाला था। वो कलकत्ता के पास जो बैरकपुर है, वहां की यूनिट में, वहां पर जो कारतूस निर्माण की फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, उसमें काम करता था। अंदर उसको पता चला कि ये हो रहा है। उसने बाहर आकर के यूनिट के लोगों से बताया कि ये अधर्म हो रहा है, गाय की चर्बी इसमें कोट की जा रही है ताकि इसमें नमी ना लगे, अंदर का जो बारूद है वो कमजोर ना पड़ जाए। और तब ये विद्रोह हुआ। इतिहास है कि माता दीन भंगी को पहले लटकाया गया पेड़ के नीचे ऊपर फांसी पर, और उसके बाद मंगल पांडे को लटकाया गया। ये बात अलग है कि केवल मंगल पांडे का नाम आप लोग जानते हो, माता दीन भंगी का नहीं जानते। लेकिन माता दीन भंगी और मंगल पांडे दोनों का ये सम्मिलित प्रयास था कि हमारा धर्म खंडित नहीं होना चाहिए, धर्म भंग नहीं होना चाहिए। दोनों के मन में इस बात की पीड़ा थी कि गौ हत्या हो, और दोनों को फांसी की सजा मिली। खैर, वहां से आरंभ हुआ, स्वतंत्रता का आंदोलन चला। इतिहास में जगह जगह पर वर्णन है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन करने वाले लोग लोगों के घरों में जानते थे कि हमारे आंदोलन में आप लोग भी आके सम्मिलित होइए, तो लोग पूछते थे कि हमको क्या जरूरत है, अंग्रेजों को क्यों भगाना है, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, डाकखाना बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, वो तो अच्छा काम, विकास का काम कर रहे हैं, उनको क्यों भगाना है? तो लोग कहते थे हाँ ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन गाय भी मार रहे हैं। अरे गाय मार रहे हैं, तब तो हम जरूर आपके साथ रहेंगे। गौ हत्या हो रही है, इसके विरोध में स्वतंत्रता का आंदोलन खड़ा हुआ है। आपको बताएगा नहीं कोई, लेकिन जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास पर लिखी गई सारी किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग गौ हत्या के विरुद्ध लामबंद हुए थे, और गौ हत्यारे अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उनमें इतनी ताकत आई, इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सफल हुआ। इसके प्रमाण ये भी है बंधुओं कि भारत के उस समय के हर नेता ने, सबका दर्ज है इतिहास, हर नेता ने हम हिंदुओं से वादा किया था कि अगर स्वराज्य स्थापित हुआ तो कलम की पहली नोक से पहला वाक्य संपूर्ण भारत में गौ हत्याबंदी का कानून बना करके किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज चले गए, और अंग्रेज चले गए उसके बाद 78 साल बीत चुके हैं जब हम आप दोनों मिलकर यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए, गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज बैठे हैं, और गौ हत्या निरंतर जारी है। एक भी दिन 78 साल में आज तक नहीं छुट्टी का बना। आप कोई भी काम करते हो, किसानी भी करते हो तो कोई छुट्टी आती है, नौकरी भी करते हो तो कोई छुट्टी आती है, व्यापार भी करते हो तो कोई छुट्टी लेते हो, लेकिन गौ हत्या के लिए 78 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं हुई है। रोज गौ हत्या होती है और बढ़ती ही चली जाए निरंतर। कोई भी पार्टी और कोई भी नेता आज तक बोला नहीं है कि हम गौ हत्या जारी रखेंगे। हर पार्टी और हर नेता ने जब जब आपके सामने आया है अपने भाषण में यही कहा है कि गाय की हत्या ठीक नहीं है, ये बंद होनी चाहिए। किसी पार्टी विशेष की कोई बात नहीं है, हर पार्टी ने हमारे सामने आने के बाद यही कहा है कि नहीं, गौ हत्या ठीक नहीं है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। लेकिन जब हम आंकड़े निकाल करके देखते हैं तो कोई भी पार्टी उस आंकड़े के सामने गाय के पक्ष में खड़ी दिखाई नहीं देती है। ये बड़ा भ्रम है बंधु। आज सबसे बड़ी समस्या हमारी क्या है? लोग पूछते हैं गौ रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, तो उसका उत्तर यही है कि ये बात ही साफ नहीं है
कि गौ हत्या कर कौन रहा है, क्योंकि सब तो यहाँ गौ रक्षक ही बैठे हुए हैं। इनसे पूछो तो ये, उनसे पूछो तो वो, उनसे पूछो तो वो, हर आदमी कहता है हम तो गौ रक्षक हैं, लेकिन आंकड़ा अलग। इसका मतलब है कि कहा कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। कथनी और करनी में बड़ा भेद है, और इसीलिए हमने ये बात कही कि कौन गौ रक्षा कर रहा है, कौन गौ रक्षा नहीं कर रहा है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो बाद की बात है। पहले हमारे सामने ये बात साफ हो जानी चाहिए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं, साफ साफ बोलिए। हम लोगों ने बात की थी पहले आंदोलन चला कर, तो लोगों ने हम लोगों से कहा था कि कुंभ में बहुत से हिंदू सनातनी इकट्ठा होंगे, उसी समय हम कुछ कहना चाहेंगे गाय के बारे में। तो हम लोगों ने अर्थ लगा लिया कि शायद उस समय उपहार के रूप में ये घोषणा कर दी जाए, लेकिन बंधुओं कुंभ बीत गया, गाय के बारे में चर्चा तक नहीं हुई। इसलिए जिस दिन कुंभ पूरा हुआ माघ की पूर्णिमा को, उसी दिन हम लोगों ने कहा कि अब अंतिम अवसर दिया जा रहा है। कितने दिन का दिया जाए? तो ये हुआ कि गाय माता के शरीर में 33 कोटि देवता हैं, कम से कम 33 दिन का समय तो और दिया जाना चाहिए। तो माघ की पूर्णिमा से 33 दिन का समय देश की हर पार्टी को हम लोगों ने दिया कि आप इस बीच में बैठक करके विचार करके गाय के बारे में आपकी जो मंशा है उसको प्रकट कर दिया। अगर आप कहते हैं खड़े होकर के कि हम गाय के पक्ष में हैं, और गाय को जैसे आप माता कहते हैं ऐसे हम भी माता कहते हैं, तो माता कह देने के बाद तो फिर सब हो ही जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप कहेंगे कि हम गाय के पक्ष में हैं, गाय को आपके जैसे हम भी माता कहते हैं, तो आप हमारे भाई होंगे, क्योंकि हम आपकी और हमारी माता एक हो जाएगी, और हम आपका अभिनंदन करेंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम गाय की हत्या करने के लिए तैयार हैं, गौ रक्षा नहीं चाहते हैं, और अब आपके अपने तर्क होंगे, उन तर्कों को रख करके आप ये कहेंगे कि हम तो गौ हत्या चालू रखना चाहते हैं, तो हमने कहा कि अगर आप ऐसा कहते हैं, कोई भी पार्टी ऐसा कहती है, तो हम उसके साथ तो नहीं जाएंगे, उससे अपना संबंध तोड़ लेंगे, लेकिन उसकी प्रशंसा करेंगे कि कम से कम साफ साफ बोल तो रहा है, जो उसके दिल में है उसको मुंह पे जबान पे ले तो आ रहा है। इसलिए वो भी हमारी प्रशंसा का पात्र होगा, उससे हम लड़ेंगे, लेकिन इज्जत करते हुए लड़ेंगे। लेकिन जो पार्टी